मुजाहिदीन माल गनीमत ला ला कर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हुसैन लड़की को लाया गया। उसने दरख्वास्त की थी कि उसे सालार आला या किसी सालार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। ये एक सरदार की बेटी है। से लाने वाले सालार ने अबू लैला से कहा, सालार का नाम रबिया बन बजियर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बैठी रो रही थी। क्या नाम है तेरा? अबू लैला ने लड़की से पूछा। साबिया, लड़की ने जवाब दिया। साबिया बिन्त रबिया बखैर, मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। क्या तो यही बात कहने के लिए हमारे सालार आला से मिलना चाहती है? सालार अबू लैला ने पूछा। जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, किया तो ने उनका अंजाम नहीं देखा। अब बता तो चाहती क्या है? तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे कि मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं? साबिया ने कहा, इसका नाम बिलाल बन अका है। क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? अबू लैला ने पूछा। तो उसे ढूंढ के क्या करेगी? जिंदा है तो हमारा कैदी होगा, मर गया है तो तेरे किस काम का? साबिया ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल के दरमियान हुई थी, और कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि उनसे इस इलाके और इलाके के लोगों के मुताल्लिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाएं। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल के मुताल्लिक पूछा। 2-3 रोज पहले तक वो नहीं था। एक ईसाई ने बताया, वो डवमील चला गया है। क्या उसे वहां होना चाहिए था यहाँ? अबू लैला ने पूछा। वो कबीले के सरदार का बेटा है। ईसाई ने बताया, वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, वो हुक्म देने वालों में से है। क्या वो अपने बाप के खून का इंतकाम लेने आया है? उसने कई बार कहा है कि वो इब्न वलीद से अपने बाप के खून का इंतकाम लेगा। दूसरे ईसाई ने जवाब दिया, अब बता लड़की। अबू लैला ने साबिया से पूछा, मैं तुम्हारी कैदी हूं। साबिया ने कहा, मेरे साथ लौंडियों और बानदियों जैसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकूंगी। सुना है मुसलमानों के दिलों में रहम होता है। मेरी एक इल्तिजा है, मैं एक सरदार की बेटी हूं, क्या मेरी इस हैसियत का ख्याल रखा जाएगा? इस्लाम में इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं किया जाता। अबू लैला ने कहा, हम इस शख्स को भी अपना सरदार मान लिया करते हैं जिसके आबा अजदाद ने कभी ख्वाब में भी सरदारी नहीं देखी होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सरदारी का अहल है और उसका अखलाक बहुत ऊंचा और पाक है और उसको अपनी जात का कोई लालच नहीं। परेशान ना हो लड़की, तो खूबसूरत है। ऐसा नहीं होगा कि तुझे जो चाहेगा अपना खिलौना बना लेगा। कोई हिम्मत वाला तुझे खरीदेगा और तेरे साथ शादी कर लेगा। तुम्हारी कैदी होकर मेरी पसंद और नापसंद खत्म हो गई है। अगर मुझे पसंद की जरा भी आजादी दी जाए तो मैं तुम में से इसकी बीवी बनना पसंद करूंगी जो सबसे ज्यादा बहादुर है, जो अपनी कौम और कबीले की इज्जत और गैरत पर जान देने वाला हो, मैदान से भागने वाला ना हो। औरत का मजहब वही होता है जो इस आदमी का मजहब है, जिसकी मलकियत में इसे दे दिया जाता है लेकिन अकीदे दिलों में होते हैं। औरत के जिस्म को मलकियत में ले सकते हो, इसके दिल का मालिक कोई नहीं बन सकता। मैं वदा करती हूं कि मुझे कोई मजबूत दिल वाला और कबीले की गैरत पर दुश्मन का खून बहाने वाला और अपना सर कटवाने वाला आदमी मिल जाए तो मैं अपना दिल और अपने अकीदे इस पर कुर्बान कर दूंगी। खुदा की किस्म तो गैरत और अक्ल वाली लड़की है। अबू लैला ने कहा, मैं वदा करता हूं कि तूने बिलाल से जो वदा किया था वो मैं पूरा करूंगा। शर्त यह होगी कि वो अपना वदा पूरा कर दे। वो हमारे सालार आला खालिद बिन वलीद को अपने हाथों कत्ल कर दे, लेकिन बिन्त वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इब्न वलीद के सर पर अल्लाह का हाथ है, इसे रसूल अल्लाह की तलवार कहा है। फिर भी तुम इंतजार करो, डवमील में बिलाल के साथ हमारी मुलाकात होगी। क्या मैं अपने घर में रह सकती हूं? क्या है इस घर में? अबू लैला ने कहा, वहां तेरे बाप, भाइयों और मुहाफिजों की लाशों के सवा रह ही किया गया है। अपने कबीले की औरतों के साथ रह,
कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। हमारा कोई आदमी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। साबिया रंजीदा सी चाल चलती हुई एक मुजाहिद के साथ इस तरफ चली गई जहां औरतों और बच्चों को रखा गया था। इसकी रंजीदा चाल में और मलूल चेहरे पर तमकनत थी। साफ पता चलता था कि वो आम से किरदार की लड़की नहीं। इब्न हारसा। खालिद ने फतेह की मसरत से लबरेज लहजे में मिसना बन हारसा से कहा, क्या अल्लाह ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर दी? लारैब लारैब। मुसना बिन हारसा ने जोशीले लहजे में कहा, कुफ्फार की आने वाली नस्लें कहेंगी कि मुसलमानों ने उनके आबा अजदाद पर बहुत जुल्म किया था, और हमारी नस्लें उन्हें अपने अल्लाह का ये फरमान सुनाएंगी कि जिस पर जुल्म हुआ वो अगर जालिम पर जुल्म करे तो इस पर कोई इल्जाम नहीं। तो नहीं जानता वलीद के बेटे, इन आतिश परस्तों ने और सलीब के पुजारियों ने जो जुल्म हम पर तोड़े हैं, तो नहीं जानता। तो ने सुने हैं, हमने सहे हैं। अब ये लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं। खालिद ने कहा, लेकिन हारसा के बेटे, मैं डरता हूं तकब्बुर और गुरूर से दिल में बार बार ये इरादा आता है हज पर जाऊं। मैं खाना कबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या अल्लाह मुझे ये मौका देगा कि मैं अपना ये इरादा पूरा कर सकूं? तो ने इरादा किया है तो अल्लाह तुझे हिम्मत भी देगा, मौका भी पैदा कर देगा, मिसना ने कहा। कुछ देर बाद तमाम सालार खालिद के सामने बैठे थे और खालिद उन्हें बता रहे थे कि अगला हदफ डबमील है। जासूसों को डबमील भेज दिया गया था। पहले यूं होता रहा है कि एक जगह हम हमला करते थे तो दुश्मन के आदमी भाग कर कहीं और इकट्ठे हो जाते थे। खालिद ने कहा, अब हमने किसी को भागने नहीं देना। मिसना से शायद ही कोई भागकर डबमील पहुंचा हो, लेकिन डबमील खाली नहीं, वहां भी दुश्मन मौजूद है और वो बेखबर भी नहीं होगा। कल रात डबमील की तरफ कोच होगा और अगली रात वहां इसी किस्म का शब खून मारा जाएगा। तारीखों में ये नहीं लिखा कि सुना में खालिद ने किस सालार को छोड़ा। सूरज गुरूब होते ही मुसलमानों का लश्कर डबमील की समत कोच कर गया। सारी रात चलते गुजरी, दिन निशेबी जगहों में छप कर गुजरा और सूरज का सफर खत्म हुआ तो मुजाहिदीन अपने हदफ की तरफ चल पड़े। डबमील में भी दुश्मन सोया हुआ था, संतरी बेदार थे। यहां भी गश्ती सुनतरियों और दीगर सुनतरियों को इसी तरीके से खत्म किया गया जो मुज और शन वगैरह में आजमाया गया था। मुसलमानों की तरतीब वही थी, यानी उनका लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था। ये शब खून भी पूरी तरह कामयाब रहा। मुअर्रिख लिखते हैं कि किसी एक भी आदमी को जिंदा न निकलने दिया गया। यहां भी औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया था। सालार अबू लैला ने बिलाल के मुताल्लिक मालूम किया। पता चला कि वो एक रोज पहले यहां से निकल गया था। ये भी पता चला लिया गया कि डबमील से थोड़ी दूर रज़ाब नाम की एक बस्ती है जिसमें ईसाइयों की खासी तादाद जमा हो गई है और उनके साथ मुद्दाएं की फौज के 1-2 दस्ते भी हैं। खालिद ने 2 हुक्म दिए, एक ये कि सुना से माल गनीमत और दुश्मन की औरतों और बच्चों को डबमील लाया जाए। दूसरा हुक्म ये कि फौरी तौर पर रज़ाब पर हमला किया जाए। आतिश परस्तों का लड़ने का जज्बा तो जैसे बिल्कुल सर्द पड़ गया था। मुसलमान 3 अतराफ से रज़ाब पर हमला आवर हुए, लेकिन ये घूंसा हुआ में लगा। रज़ाब बिल्कुल खाली था। पता चलता था कि यहां फौज मौजूद रही है, लेकिन अब वहां कुछ भी ना था। अपने बाप अका का बेटा बिलाल भी लापता था। फौज का एक सवार दस्ता दूर दूर तक घूम आया। दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला। आखिर फौज वापस आ गई। सुना की औरतें डबमील लाई जा चुकी थीं। माल गनीमत भी आ गया। खालिद ने खिलाफत मदीना का हिस्सा अलग करके बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। अबू लैला ने साबिया को बुलाया। बिलाल यहां से भी भाग गया है। अबू लैला ने उसे कहा, उसने अपने बाप के खून का इंतकाम लेना होता तो यूं भागा ना फिरता। क्या अब भी तो इसका इंतजार करेगी? मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकती, साबिया ने कहा।
مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد اس سے شادی کر لیں گے۔ سابیہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہے۔ چنانچہ خالد نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف تھے۔ انہوں نے سابیہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق سابیہ کو حضرت علی نے خرید لیا۔ سابیہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ سابیہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ مدعا میں کسرا کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے در و دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا تھا جیسے یہ کھنڈر ہو۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی۔ رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لگتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی فصل، ان کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسرا کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو مسنا بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مسنا بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور اب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ مدعے کو بچاؤ۔ اب کسرا کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدعا مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی۔ وہ مدعے پر حملے کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسرا کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدعے تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی۔ کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدعے کو بچاؤ۔ خالد کی منزل مدعے ہی تھی۔ مدعے فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدعے پر شب خون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد جانتے تھے کہ مدعے کو بچانے کے لیے کسرا ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدعے کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچتے کیا ہے اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد کو تفصیلی اطلاع دی، وہ اپنی عورتوں اور اموال کی وجہ سے پریشان ہے۔ انہیں کسرا پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدعے کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا، بشرط کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔
खुदा की कसम, वो मांगेंगे हम उन्हें देंगे। खालिद ने कहा, क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हम जमीन पर कब्जा करने और यहाँ के इंसानों को गुलाम बनाने नहीं आए? इन सब के सरदारों को बुलाओ। एक दो मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद ने इराक के तूल व अर्ज में जगह जगह हमले करके और शब खून मार कर तमाम कबीलों को अपना मोती बना लिया था। ये सही नहीं। हकीकत यह है कि जो ज्यादातर मौर्रिखों ने बयान की है कि खालिद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था, उनके इताअत कबूल करने में खालिद की दहशत भी शामिल थी। यह खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों को पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। ईरानियों के मुतालिक भी उन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भाग कर आते रहे। उनके अलावा ईरान के बादशाहों और उनके हाकिमों ने उन्हें ज़र खरीद गुलाम बनाए रखा और उनके हुकूक भी गसब किए थे। खालिद ने उनके साथ दोस्ती के मुआहदे करके उनसे इताअत भी कबूल करवा ली और उन्हीं में से उम्माल मुकर्रर करके महसूलात वगैरह की फराहमी का बंदोबस्त कर दिया। उन्हें मजहबी फराइज की अदायगी में पूरी आज़ादी दी। इन लोगों ने यह भी देख लिया कि मुसलमान उनकी इतनी खूबसूरत औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। खालिद ने उनके साथ मुआहदे में यह भी शामिल कर लिया कि मुसलमान उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वलीद के बेटे एक बूढ़े सरदार ने खालिद से कहा था, नौशेरवां आदिल के दौर में ऐसा ही इंसाफ था। यह हमें बड़ी लंबी मुद्दत बाद नसीब हुआ है। खालिद ने दरियाए फरात के साथ साथ शुमाल की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। आगे इराक, फारिस के ज़ैरनगी की सरहद खत्म होती और रूमियों की सल्तनत शुरू होती थी। शाम पर रूमियों का कब्जा था। खालिद ने बड़े खतरे मोल लिए थे, मगर यह खतरा जिसमें वो जा रहे थे सबसे बड़ा था और मुसलमानों की फतूहात पर पानी फेर सकता था। यूं मालूम होता था जैसे एक के बाद दीगरे इतनी ज्यादा फतूहात ने खालिद का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद हकायक का जायजा लेकर सोचते थे, उनका कोई कदम बना सोचे नहीं उठता था। खुदा की कसम, हमने मदीना को ज़रतुश्त के पुजारियों से महफूज कर लिया है। खालिद ने अपने सालारों से कहा, अब ऐसा खतरा नहीं रहा कि वो हमारी खिलाफत के मरकज पर हमला करेंगे। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि फारसियों को अब अपने मरकज का गम लग गया है? सालार काका ने कहा, वो अब अरब की तरफ देखने से भी डरेंगे। लेकिन सांप अभी मरा नहीं। खालिद ने कहा, अगर हम यहीं से वापस चले गए तो किसरिया की फौज फिर उठेगी और ये इलाके वापस लेने की कोशिश करेगी जो हमने फारसियों से छीन लिए हैं। हमें उनके रास्ते बंद करने हैं। और मेरे भाइयों, क्या तुम में से किसी ने अभी सोचा नहीं कि आतिश परस्तों के पहलू में रूमी हैं? अगर रूमियों में कुछ अक्ल है तो वो इस सूरत हाल से जो हमने इराक में पैदा कर दी है फायदा उठाएंगे। वो आगे बढ़ेंगे और अगर वो कामयाब हो गए तो अरब के लिए वही खतरा पैदा हो जाएगा जो इससे पहले हमें ज़रतुश्त के पुजारियों से था। खालिद ने जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर अपने सालारों को बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिससे रूमी आ सकते हैं और वो कौन सा मकाम है जहां कब्जा करके हम इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। वो मकाम फराज था। ये शहर फरात के मगरबी किनारे पर वाक़े था। वहां पर रोमियों और फारसियों की यानी शाम और इराक की सरहदें मलती थीं। इराक के ज्यादातर इलाके पर अब मुसलमान काबिज हो गए थे। यही इलाके खतरे में थे। फराज से खुश्की के रास्ते के अलावा रोमी या फारसी दरियाई रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। मशहूर यूरोपी मौर्रिख लेन पूल और हेनरी स्मिथ, जो जंगी उमूर पर ज्यादा नजर रखता था, लिखते हैं कि खालिद न सिर्फ दान जंग में दुश्मन को गैर मुतवक्के चालें चल कर शिकस्त देने की अहलियत रखते थे, बल्कि जंगी तदब्बुर भी इनमें मौजूद था और उनकी निगाह दूर दूर तक देख सकती थी। वो आने वाले वक्त के खतरों को पहले ही भांप लिया करते थे। खालिद जब फराज की तरफ कूच कर रहे थे, इस वक्त एक खतरे से वो आगाह नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो दुश्मन फौजों के दरमियान आ जाएंगे। रोमियों के दरबार में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जिनमें जरूरीपन था और साफ पता चलता था कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है।
तख्त शाही के सामने रूमी फौज के बड़े बड़े जर्नैल बैठे थे। खबर मिली है कि मुसलमान फराज तक पहुंच गए हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि उनका इरादा क्या है। वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए। क्या आपको फारसियों के मुतालिक कोई खबर नहीं मिली? उनके पास मुद्दाएं के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। पेशतर इसके कि मुसलमान हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएं, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। क्या तुमसे बढ़कर कोई अहमक हमारी फौज में कोई और होगा? क्या तुमने सुना नहीं कि फारिस की फौज को और उनके साथी हजारहा ईसाइयों को उन मुसलमानों ने न सिर्फ ये कि हर जगह शिकस्त दी है, बल्कि उनके नामवर जर्नेलों को और हजारों सिपाहियों को मार डाला है? आपने ठीक कहा है। ये देखना जरूरी है कि मदीना वालों के लड़ने का तरीका क्या है। बहुत जरूरी है देखना। जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज्यादा तादाद को शिकस्त देकर खत्म कर चुके हैं, उनका कोई खास तरीका जंग होगा। हम भी फारिस की फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। यह सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी फौज की नफरी उनसे ज्यादा थी। अब मेरा फैसला सुन लो। हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। फारसियों को साथ मिलाकर क्या? हमें यह भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है। हमारी आपस में जंगें हो चुकी हैं। हाँ, हमें भूल जाना चाहिए। मुसलमान उनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानिशमंदी होती है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लेते हैं तो उनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रूमियों का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मुद्दाए गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तकबाल किया। तहाइफ का तबादला हुआ और एलची के साथ मुआहिदे की शर्तें तय हो गईं। फारिस वालों को अपना तख्त उलटता नजर आ रहा था। रूमियों के इस पैगाम को उन्होंने गैबी मदद समझा। मुद्दाए के दरबार से इन तमाम ईसाई कबीलों के सरदारों को बुलावा भेजा गया। ये वही 3 कबीले बनी तगल्लुब, नमर और अयाद थे जो मुसलमानों से बहुत बुरी शिकस्त खा चुके थे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि उन्हें जूं ही इत्तला मिली तो वो फौरन मुद्दाए पहुंचे। वो अपने हजारहा मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहते थे और वो इस्लाम के फैलाव को भी रोकना चाहते थे। इन कबीलों में जो लड़ने वाले थे वो मुसलमान के हाथों मारे जा चुके थे। जवां साल आदमी बहुत कम रह गए थे। अब अक्सरियत उधर लोगों की थी।